हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है गृह प्रवेश की पूजा। तो देखो हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और आज तो बच्चे ही ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं तो फ़िलहाल सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मेहमान आने लग गए थे तो मैं हो गई थी रेडी। हमारे पंडित जी भी आ गए थे। तो ये खड़े हैं मेरे पापा और मेरे हस्बैंड, अभी बाहर घर के बाहर पानी वगैरह डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिछने वाली है मैट। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे से सफाई कर रहे हैं। तो आपका वेलकम है हमारे न्यू घर में। तो यहाँ पे देखो सारे बच्चे बैठे हैं और उधर अपना पंडित जी लग रहे हैं तैयारी करने के लिए। और कुछ तैयारी तो ये शाम को ही करके चले गए थे, आज फिर सुबह सुबह आए हैं क्योंकि 9:30 का मुहूर्त था। और कितनी भी जल्दी कर लें काफ़ी देर हो ही जाती है, पर मुहूर्त में ये था कि जलाने के बाद जो गृह प्रवेश की पूजा होती है ना, तो वो टाइम पे हो जानी चाहिए थी। तो देखो सब रेडी होने पे लगे हुए हैं और बच्चे ही ब्लॉग बना रहे हैं। तो जैसा भी बना रहे हैं प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं था। एक तो घर की साफ़ सफाई इतने दिनों से चल रही थी ना, तो थक गए थे। तो ये है हमारे घर का मंदिर। आप भी मेरे कान्हा जी से आशीर्वाद ले लीजिए, बोलते जाइएगा राधे राधे। तो यहाँ पे हमारा मंदिर भी लग चुका है और गृह प्रवेश की पूजा के बाद रामायण शुरू होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे माइक वगैरह लग रहे हैं क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा होने के तुरंत बाद रामायण शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन का भी काम चल रहा था, तो ज़्यादा तो नहीं पर जितना भी हो पाया उतना ही हमने करा लिया था। और इधर मेरी बेटी देखो यहाँ पे अपना रेडी हो रही है और मेहमान भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही हूँ। और भाई शक्ल बिगड़ गई है इतने दिनों से साफ़ सफाई करते करते। तो देखो मेरे चेहरे पे तो बिल्कुल मत जाइएगा। और जब आप सभी को पता है जब घर में काम होते हैं ना और करने वाला कोई नहीं होता है, तो बस अपना चेहरा तो भाई ऐसा ही हो जाता है। बस किसी तरीके से फटाफट रेडी हो जाए, यही था क्योंकि मुहूर्त होने वाला है। तो बस हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे रेडी होने पे लगे हुए हैं। और आगे के ब्लॉग में मैं आपको ना ओरिजिनल वॉइस के साथ ही ब्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू रखिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको आगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और काफ़ी दिनों बाद मेरा आज सपना पूरा हुआ है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितनी भी थकान है सब दूर हो गई है। तो चलिए चलते हैं, अभी होने वाली है गृह प्रवेश की पूजा। तो गाइस धीरे धीरे सारे मेहमान आने लगे हैं। और वैसे भी आज तो थोड़े ही आएंगे क्योंकि कल फिर जागरण है, तो तभी ज़्यादातर आएंगे क्योंकि दावत भी तभी है। तो इसीलिए आज तो जो मतलब ये देखो हमारी ना बुआ जी चाची वगैरह सब यहाँ पे बैठी हैं। तो जो मेन लोग हैं वो आज आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। बाकी सारे गेस्ट कल आएंगे। और ये मेरी दीदी है, भाभी है और काफ़ी सारे मेहमान हैं। और उधर भैया खड़े थे, उधर मेरी मम्मी खड़ी हैं हमारे पास। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब चल दिए थे मंदिर से जल लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले गृह प्रवेश में मंदिर से जल ही आता है। तो टेंशन ले रही है। मैं बनाऊंगी तो हट जा मैं बना के लाऊं। हाँ ले तू ही बना मैं जा सबसे बना ली सब।
तो गाइस ब्लॉग तो अच्छे से शूट बच्चे कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिप आप सभी के साथ शेयर की है। तो गाइज़ इस दिन का मैंने ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। फाइनली आज आप सभी की दुआ से मेरा सपना पूरा हो चुका है। मंगल तो गाइज़ मंदिर से जल लेके आने के बाद सीधा हम आ गए थे अपनी किचन में, जो है सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे पंडित जी करा रहे थे गैस की पूजा, क्योंकि बोलते हैं कि जब गृह प्रवेश होता है ना तो गैस की पूजा भी होती है। तो बस पूजा होने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश वाली जो पूजा होती है वो होएगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। और यहाँ पे फ़िलहाल पूजा हो रही है गैस की। और गाइज़ अभी अच्छे से कुछ सेट नहीं किया है, बस किचन में ना मैंने वैसे काफ़ी सारा सामान ना नया लिया है, जो मैं आने वाले ब्लॉग में आप सभी के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करूँगी। क्योंकि ना गाइस जब ख़रीदा था बर्तन वगैरह या कुछ भी, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप सभी को पता है जब घर शिफ्ट होता है तो कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम गृह प्रवेश की पूजा के लिए। तो पूजा हो चुकी है स्टार्ट। तो गाइस बड़ों के आशीर्वाद से गृह प्रवेश की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। उसके बाद रामायण भी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और पंडित जी फ़िलहाल जा चुके थे। तो अब यहाँ पे हम सब पढ़ रहे थे रामायण, और उधर मेरी दीदी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। ये है मेरी दीदी का बेटा जो मेरे साथ रामायण पढ़ रहा था। और ऐसे ही कभी किसी ने पढ़ी कभी किसी ने पढ़ी, पर गाइस दिन में तो कभी कोई पढ़ रहा था, पर रात में मुझे और जो मेरी ननद की बेटी है ना, हम दोनों को ही ना पूरी रात रामायण पढ़नी पड़ी थी। और यहाँ पे बज चुके थे 10, और यहाँ पे अभी मेरी दीदी बैठ गई थी मेरे साथ रामायण पढ़ने के लिए। और सच बता रही हूँ गाइस, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रामायण पढ़ी है। और इधर मुझे ना जम्भाइयाँ भी आने लगी थी, क्योंकि एक तो पूरे दिन ना थक गई थी गृह प्रवेश की पूजा में, और उसके बाद घर की साफ़ सफाई चल रही थी काफ़ी दिन से। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, और पूरी रात मुझे और मेरी ननद की बेटी को पढ़नी पड़ी थी। और वैसे भी कल भी जागरण है, तो मेरे 2 दिन तो ये बहुत ही थकान वाले होने वाले हैं। पर और गाइज़ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, पर आप कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में होने वाला है जागरण। बाय बाय।